उसका पूरा श्रेय मैं थिएटर को देती हूँ। मैं कह रही हूँ आपके बच्चे की प्रतिभा के ऊपर है कि उसमें किस किस्म के शौक़ है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। हम आपके कौन या दिलवाले दुल्हनिया और कुछ कुछ होता है, वो विशेष मुझे प्रिय है क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी। या अनुपम के साथ जो सीन है बहारों फूल बरसाओ, या काजोल मेरे पास आके रोती कि मेरा पहला प्यार मेरे पिताजी ने किया। मुझे तो स्कॉलरशिप मिली थी अमेरिका पढ़ने के लिए। मैंने NSD में अप्लाई कर दिया तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। हो सकता है 40 साल की हो जाऊँ, मेरे पास पैसा हो, लेकिन मेरे मन में मलाल नहीं रहना चाहिए कि मैंने सपना देखा उसे मैं पूरा नहीं कर सकी। तो आज भी कहते हैं कि भाई वो साड़ी वाला सीन में बड़ा मज़ा आया। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ हिमानी शिवपुरी जी मौजूद हैं। बताइए पटना आके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पटना से मुझे बहुत लगाव है कि पिछली बार मैं आई थी तो बहुत बढ़िया मुझे इन्होंने सम्मान दिया था और अब उसी ग्रुप ने मुझे बुलाया है। ये प्रस्तुति एक महिला एकल नाट्य है और ये पहली बार मुझे लगता है ऑर्गेनाइज हुआ है और मुझे लगता है इससे महिलाओं को क्योंकि बेसिकली थिएटर में आने से लड़कियां वो करती हैं तो उनको एक प्रोत्साहना मिलेगी कि वो थिएटर ज़्यादा से ज़्यादा करें और इसीलिए मैंने अपने व्यस्त। कैसे आप स्टार्ट की? क्योंकि देखिए जब हम छोटे थे तो बस आप ही को देखते थे कि वो हम साथ साथ हैं हो या बीवी नंबर 1 हो, हीरो नंबर 1 हो, सब में आप ही दिखती थी और अलग अलग रोल आप कर लेती हैं। हर तरीके का जो रोल होता है वो आप अच्छे से निभा लेती हैं। कैसे ये कर लेती हैं? वो बस वही मतलब तो भगवान की कृपा है मतलब, और ये थिएटर की ट्रेनिंग है क्योंकि थिएटर आपको बढ़िया ट्रेनिंग देता है कि आप जैसा आपने बोला कि अलग अलग किस्म के रोल, क्योंकि इजी नहीं होता है हर किस्म के रोल करना। अगर कोई एक आदमी है अगर उसको होता है तो इस रोल में वो माहिर है ऐसा कह दिया जाता है, लेकिन आप हर रोल में माहिर हो, कॉमेडी का भी कर लेती हैं, हर चीज़ कर लेती हैं। जी तो वो आई थिंक उसका पूरा श्रेय मैं थिएटर को देती हूँ, थिएटर की वजह से, क्योंकि थिएटर में ऐसा नहीं होता कि टाइप कास्ट हो जाते हैं, आपको अलग अलग किस्म के रोल करने पड़ते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है जो मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में ट्रेनिंग की है, उसके बाद दिल्ली में रह कर थिएटर किया और अभी भी कर रही हूँ जितना हो सके। शुरुआत कैसे हुआ था? मतलब कि स्कूल टाइम में ही आपने सोच लिया था कि नहीं? सोचा तो मैंने बहुत बार, जब मैं MSc कर रही थी तब सोचा था, लेकिन स्कूल प्लेज में मैं भाग लेती थी और बड़ा मज़ा आता था स्टेज पे। लेकिन ये 30-40 साल पहले की बात है, कोई सोच ही नहीं सकता था कि थिएटर को अपना। पटना में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो करियर बनाना चाहते हैं लेकिन उनके मम्मी पापा सपोर्ट नहीं करते हैं, तो कैसे वो मोटिवेट? मैं यही कहूँगी कि अब दुनिया काफ़ी बदल गई है कि आपको जो आपके बच्चे में प्रतिभा है तो मुझे लगता है उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आजकल तो इतनी सारी संभावनाएं हैं। थिएटर करके बहुत सारे लोग नाम कमा रहे हैं, उसके द्वारा आप फिल्मों में आते हैं, टेलीविज़न में आते हैं, तो आपको नाम मिलता है, पैसा मिलता है। तो आप ये मत समझिए कि खाली इंजीनियर या डॉक्टर बन के ही आपके नाम बच्चे कमा सकते हैं या पैसा कमा नाम सकते हैं। बहुत अच्छे काम है वो भी, लेकिन मैं कह रही हूँ आपके बच्चे की प्रतिभा के ऊपर है कि उसमें किस किस्म के शौक़ है, तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया जब आप छोटी थी, जब आप सोची थी कि इसी लाइन में जाना है? मेरे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे पिताजी ने किया। पिताजी क्या करते थे जब आप? पिताजी हिंदी और संस्कृत के टीचर थे और उनको भी कलाओं से, वो लेखक भी थे, तो उनको आपको मनाना पड़ा था कि नहीं मम्मी पापा को कि? एक्चुअली क्योंकि मुझे तो स्कॉलरशिप मिली थी अमेरिका पढ़ने के लिए MS अच्छा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो मैंने NSD में अप्लाई कर दिया तो वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो पापा ही थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत समझाया पर मैंने कहा नहीं पापा, हो सकता है कि मैं 40 साल की, उस वक्त मैं आई थिंक 20 साल की रही होगी, हो सकता है 40 साल की हो जाऊँ, मेरे पास पैसा हो, लेकिन मेरे मन में मलाल नहीं रहना चाहिए कि मैंने सपना देखा उसे मैं पूरा नहीं कर सकी। तो मेरे पापा बेस्ट मोमेंट, बेस्ट मूवी कौन सा है अब तक का आपका? अरे हर मूवी ही बेस्ट मूवी है, क्योंकि मैंने जो भी काम किया है बड़ी लगन और शिद्दत के साथ किया है। लेकिन हाँ, पहली फिल्म जो ज़बरदस्त हिट हुई थी, हम आपके कौन या दिलवाले दुल्हनिया और कुछ कुछ होता है, वो विशेष मुझे प्रिय है क्योंकि वो मेरी पहली फिल्में थी जो कि बहुत सुपर ये 3 फिल्म मुझे नहीं लगता कि
सबने देखा है। हाँ, सबने देखा है और लोग अब तक देख रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है कि लोग आज भी कहते हैं कि भाई वो साड़ी वाला सीन में बड़ा मज़ा आया, या साड़ी वाले सीन में। हाँ, और या अनुपम के साथ जो सीन है बहारों फूल बरसाओ, या कुछ कुछ होता है में जो सीन है, जो काजोल मेरे पास आके रोती है कि मेरा पहला प्यार तो वो आज भी आप याद करते होंगे तो एक अलग फीलिंग आता होगा। हाँ, बड़ा अच्छा मेमोरीज है। कभी आप टूटी नहीं? मतलब होता है बहुत लोग जब आगे बढ़ते जाते हैं तो कुछ ना कुछ उनके साथ हो जाता है, कभी आपके साथ हुआ? क्यों नहीं होता है, क्योंकि यही तो ज़िंदगी है, लेकिन आपको आगे बढ़ते रहना चाहिए। मेंटेन कैसे करते हैं? क्योंकि बहुत लोग जो आपको अभी देख रहे हैं वो भी मेहनत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, लेकिन किसी कारण वो थोड़े से पीछे हो जाते हैं, उनको क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं, मतलब मेहनत करते रहिए और खुश रहिए और अपना जीवन अच्छे से जिए बस। गोविंदा जी को कुछ नहीं बोलिएगा? गोविंदा जी को क्या बोलूँगी वो तो अच्छे खासे मेंटेन है और बहुत अच्छे ज़बरदस्त एक्टर है। और जो अकेली के लिए आप आई हैं वो किससे रिलेट करेगा ये नाटक जो है? ये एक कोई भी महिला के अकेलेपन को डील करता है, क्योंकि हर कोई महिला क्या कोई भी किसी न किसी वक्त अकेला महसूस करता है। तो ये कैसे महिलाएं, ये जो अकेली कहानी है कि अलग अलग उम्र के टाइम पे, चाहे वो यंग हो या बूढ़ी हो, तो अकेलेपन को कैसे हैंडल करती है उसके बारे में कहानी है। मतलब ये नाटक अगर कोई महिला देखे या फिर कोई यंग लड़की देखे तो यूज़फुल है उसके लिए बहुत? मुझे तो लगता है, क्योंकि और पहली कहानी जो है स्त्री सुबोधनी, वो तो युवतियों के लिए एक सीख है उसमें। लड़के भी अगर देखे तो मुझे नहीं लगता कि बुरा है। बिल्कुल, लड़कों को भी देखना चाहिए क्यों नहीं देखना चाहिए? वो भी समझें कि क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको औरत के बारे में उनकी समझ बढ़ेगी चलिए, तो पटना वासी को क्या बोलना चाहेंगी जाते जाते? बिहारियों को क्या कुछ बोलना चाहेंगी? मैं यही बोलना चाहूँगी कि आपने बहुत सारा प्यार दिया है, तो कृपया करके बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसा ही प्रेम और बेस्ट विशेस मुझे देते रहिए। धन्यवाद। ये देखिए, हमारे साथ जो थी उनको आप सब लोग जानते हैं, हमेशा देखे होंगे आप, तो आज हमारे साथ बैठी थी। क्या कुछ कहना था पटना वासियों को, बिहारियों को और लड़कों को जो आजकल मेहनत करते हैं, लड़कियों को जो आजकल मेहनत करते हैं, क्या कुछ कहना था, क्या कुछ कहानी थी इनकी, वो आपने सुन ली। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।